पांचवें दिन होगा चमत्कार, ऐसे होगी अब टीम इंडिया की जीत। कैसे टीम इंडिया को जीत मिलने वाली है और किस तरीके से चमत्कार हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारतीय टीम टेस्ट मुकाबला हारने की कगार पर है और ये मैच हारने के साथ ही टीम इंडिया को सीरीज में 3-1 की हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन टी ब्रेक के बाद चौथे दिन एक ऐसा मोड़ आया जहां पर आप ये कह सकते हैं कि वहां से भारत के लिए दरवाजे खुल गए हैं टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए। टी ब्रेक के बाद 2 विकेट गिरे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रहा जो रूट का। जो रूट के आउट होने से पहले जैकब बैथल भी निपट गए थे और इन 2 विकेटों का गिरने का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ और जो 2 विकेट गिरे, उसके बाद क्रीज पर नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ थे जिन्होंने 17 गेंदों में 2 रन बनाए हैं और जेमी ओवर्टन जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है। और जिस लय में गेंदबाजी करते नजर आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, उनकी गेंदबाजी का 5 और 6 ओवर का जो स्पेल था, उसमें लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम की हालत अब खराब हो चुकी है और डर का आलम इतना बैठ गया कि जो क्रिस वोक्स का कंधा टूटा हुआ है, जिस क्रिस वोक्स को आपने पहली पारी में पूरे आधे मैच में बॉलिंग करते नहीं देखा, दूसरी पारी में बॉलिंग करने नहीं आए, पहली पारी में बल्लेबाजी नहीं किया, दूसरी पारी में उनको भी व्हाइट्स यानी कि जर्सी पहना करके टी-शर्ट पहना कर कहा गया तैयार रहिए, आपको बैटिंग करने जाना पड़ेगा। मतलब इंग्लैंड को भी यह बात मालूम है कि अगर विकेट गिरता है तो अब हमें हार से बचाने के लिए क्रिस वोक्स को आखिरी विकेट के रूप में ही सही जाना पड़ सकता है मैदान पर। भारत के लिए जब किया था काम ये, तो पैर में चोट लगी थी ऋषभ पंत को और अब हाथ में चोट लगी है इस वक्त अगर देखें तो क्रिस वोक्स को। वहां जब पैर में चोट लगी थी पंत को तो क्रिस वोक्स बॉलर थे, यहां पर कोई रोल नहीं था ऋषभ पंत का, लेकिन क्रिस वोक्स का कंधा टूटा हुआ है। और जिस तरह से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की टी ब्रेक के बाद 10-11 ओवर्स में, रन नहीं दिए ज्यादा, सिर्फ 22 रन आए 11-12 ओवर में और विकेट गए 2। वो 2 सेट बल्लेबाजों का विकेट गया जिसकी वजह से भारत का हार सुनिश्चित था। हम सब मानकर बैठे थे कि भारतीय टीम हार रही है। गलतियां टीम इंडिया ने की हैं, उसके बारे में सीरीज के फैसला होने के बाद उस पर चर्चा होगी, ऑब्वियस सी बात उस पर बात होगी। जो टीम इंडिया ने गलतियां की हैं उस पर, उसको सुधार कैसे किया जाए उस पर बातचीत होगी। लेकिन यहां पर टेस्ट मैच जीतने का भारत के पास मौका था, लेकिन भारतीय टीम के साथ एक धोखा भी होता नजर आया। 2 घंटे पहले टीम इंडिया को कह दिया गया भैया ये तो मैच हो ही नहीं पाएगा। वहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो शाम 7:30 बजे तक, भारत में अगर देखेंगे तो रात 12 बजे तक जो है मैच हो सकता था। लेकिन अंपायर्स को न जाने क्या जल्दी पड़ी थी, उन्होंने लाइटोमीटर निकाला, कहा कि भाई साहब गेम नहीं हो पाएगा। जैसे ही देखा उन्होंने कि भाई ये तो अब पासा ही पलटने वाला है, तुरंत लाइटोमीटर लगा दिए, जबकि उनके यहाँ फ्लड लाइट्स भी हैं, जली भी है इसके पहले, जलना भी चाहिए था और आगे तक, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद हालांकि बारिश भी आई, बारिश रुक गई, उसके बाद अंपायर जाते हैं, ग्राउंड्समैन को देखते हैं, कहते हैं कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, रहने दो, क्योंकि अगर दोबारा से आधा घंटा मौका दे दिया जाएगा तो भारत वाले तो मैच निकाल ले जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, भारत को 3 विकेट नहीं 4 विकेट चाहिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर टीम इंडिया ने 3 विकेट निकाल लिया तो चौथा निकालने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ से बल्लेबाजी करने क्रिस वोक्स आएंगे। ऐसे में 5वें दिन चमत्कार की उम्मीद है और ये चमत्कार करेगा कौन? ये चमत्कार करने के लिए आपके पास 2 बॉलर्स हैं और एक और वजह है इस चमत्कार को होने की, और वो वजह है नई बॉल। दरअसल 3 ओवर 4 गेंदों के बाद 77वां ओवर पारी का खेल फेंक रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा जब गेम रुका है, तो 3 ओवर 4 गेंदें और करनी है। इन 3 ओवर 4 गेंद में भारत ने अगर एक भी विकेट निकाला, खास करके जेमी स्मिथ का, तो ये मैच हमारा मुट्ठी में हमारे हो सकता है। लेकिन नहीं भी निकलता और हम रन नहीं देते हैं तो आप ये मान के चलें कि नई गेंद 80 ओवर के बाद मिलने वाली है, यानी 3 ओवर 4 गेंदों के बाद नई बॉल होगी। एक जो प्लस पॉइंट भारत के साथ में जा सकता है जब मैच नहीं हुआ चौथे दिन खत्म, तो वो ये कि फ्रेश होकर के आएंगे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। थोड़ा टाइम मिलेगा उनको स्ट्रेटजाइज करने का, जेमी स्मिथ को कैसे आउट करना है, क्योंकि जेमी स्मिथ वो राह का रोड़ा है जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और वो अगर 2-4 शॉट मार दिया तो फिर मैच खत्म हो जाएगा, फिर भारत कुछ नहीं कर पाएगा। एक चीज जो भारत को यहां पर मनोबल बढ़ा रही है वो ये कि पहली पारी के अंदर में इंग्लैंड के हमने अंतिम 5 विकेट सिर्फ 32 रन पर निकाले थे। भारत के खुद के अंतिम के 4 विकेट 6 रन में गिर गए थे। ऐसे में यहां पर 35 रन अभी बनाना है और हालात ऐसे हैं जहां पर जेमी स्मिथ अभी टिके नहीं है, जेमी ओवर्टन ऑलराउंडर हैं और आने वाले बल्लेबाजों में सिर्फ एक गस एटकिंसन है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं और वोक्स ऐसी बल्लेबाजी के रूप में आएंगे जहां पर उनका हाथ ही टूटा हुआ है। तो भारत के पास मौका है और नई बॉल जब मिलेगी तब तक सेट नहीं हुए रहेंगे बल्लेबाज और यहां पर आप उनको आउट कर सकते हो। ऐसे में टीम इंडिया होप लगाकर बैठी है कि 35 रन अभी भी भारत के पास में हैं। 35 रन चाहिए जीत के लिए इंग्लैंड को और भारत ये काम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अंपायर्स ने थोड़ा पहले गेम को रोक दिया, पहले ही कॉल्ड ऑफ कर दिया, जबकि जब बारिश रुक गई थी
तो आउटफील्ड सुखाया जा सकता था, क्योंकि जब गेम रोका गया बारिश की वजह से, जब अंपायर्स ने कॉल्ड ऑफ का निर्णय लिया, डे का स्टंप्स घोषणा किया, उस समय के बाद 45 मिनट समय था गेम को शुरू करने का, और शायद उतना ही टाइम चाहिए था, अगले 45 मिनट 11:15 बजे तक आप शुरू कर सकते थे, लेकिन आपने गेम को 10:30 बजे कॉल्ड ऑफ कर दिया, और 11:15 बजे गेम शुरू होता, जो लोकल टाइम है 7:30 बजे, यानी भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे तक गेम चलाते, तो 45 मिनट में फैसला हो जाता भारत के पक्ष में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब यह है कि भारत थोड़ा स्ट्रेटजी बनाएगा, हमारे दोनों पेसर्स फ्रेश होंगे, रात भर आराम करेंगे, मसाज वगैरह लेंगे, और एक बार और अपने जीवन का बेहतरीन स्पेल डालना है, और दोनों गेंदबाजों को यही शायद गिल ने कहा था टी ब्रेक के बाद कि 57 रन ही है, अब यहां से आकर पूरी जी जान लगा दो, और वही पूरी जी जान यहां पर लगाने की कोशिश अब आपको पहले घंटे में करना है। लेकिन एक चीज जो जाएगा फायदे में इंग्लैंड के, वो ये कि हैवी रोलर का इस्तेमाल वो करेंगे। हैवी रोलर पिच में जो कुछ भी हो रहा था उसको खत्म कर देगा। ये चीज अगले दिन जाने की वजह से भारत के साथ एक धोखे जैसा हुआ है, लेकिन क्या यहां से भले ही कुछ ना हो, नई गेंद हरकत जरूर करती है। क्या हम 3 ओवर और 4 गेंद तक इंग्लैंड को रोक पाएंगे? अगर हमने 3 ओवर 4 गेंदों तक इंग्लैंड को रोक लिया, रन नहीं बनने दिए, और अगर इसमें विकेट भी निकाल लेते हैं, जो प्रेशर इंग्लैंड पर भी होगा, इंग्लैंड के बल्लेबाज खास करके जेमी स्मिथ पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मान्यता प्राप्त बल्लेबाज एक वहीं मौजूद हैं, उन सब पर उन पर भी निगाहें टिकी होंगी, पूरे इंग्लैंड की, उनके टीम की, कई सारी बातें होंगी, और ऐसे में प्रेशर में इंग्लैंड की टीम भी है। भारत को तो पहले से पता था कि वो मैच हार चुके हैं। जब 57 रन रह गए थे टी ब्रेक पर, विकेट काफी बचे हुए थे उनके पास में, तभी उनको पता था कि हम तो मैच हार चुके हैं। लेकिन अगर मैच हार चुके हैं और उसके बाद अगर हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो मतलब यह है कि यहां पर मौका है टीम इंडिया के पास इस मुकाबले को अपनी तरफ लेकर के जाने का। क्या वो भारतीय टीम अपनी तरफ इस मुकाबले को लेकर के जाएगी? और इस वक्त नई बॉल जो पहले 22 ओवर दूर थी, तब तक तो गेम खत्म था, लेकिन अब मौका है कि 35 रन ही बनाने इंग्लैंड को, और 3 ओवर 4 गेंदें यानी 22 गेंदों के बाद ही नई बॉल मिलने वाली है। आने के साथ पहला ओवर डालेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, 4 गेंदें बची हुई उसकी। उसके बाद 78वां और 80वां ओवर सिराज डालेंगे, यानी 2 ओवर का स्पेल उनका रहेगा नई बॉल से पहले, और उसके बाद 1 ओवर का स्पेल जो है प्रसिद्ध का रहेगा। मतलब आप ये मान लें कि दोनों गेंदबाज 2-2 ओवर गेंद कर चुके होंगे जब नई बॉल हाथ में आएगी, यानी वो रम भी चुके होंगे, जोश में रहेंगे, और उसके बाद नई बॉल से फिनिश कर देना है इंग्लैंड की टीम को। लेकिन अगर भारतीय टीम हारती है, तो उन गलतियों पर ही पर्दा नहीं पड़ना चाहिए, इवन जीतने के बाद भी नहीं पड़ना चाहिए, जो गलतियां भारतीय टीम ने यहां पर की हैं अपने प्लेइंग 11 में खराब सिलेक्शन की वजह से इस मैच को हाथ से जाने देने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत 5वें और आखिरी दिन इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगा, या इंग्लैंड की टीम को हेवी रोलर का फायदा मिलेगा और गेम 5वें दिन जाने का फायदा इंग्लैंड को मिलने वाला है? क्या कुछ होने वाला है आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम सब ये उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम करे, सीरीज बराबर करे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है। क्या चौथे दिन ये गेम फिनिश होता तो ये मैच भारत के पास में होता, या 5वें दिन ये फिनिश होगा तो भी भारत के पास में होगा, या फिर ये इंग्लैंड को थोड़ा सा एडवांटेज अंपायर्स ने दे दिया है? जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।